भजन की बरकतें। एक बार आपने पूज्य मस्ताना शाह से विनती की कि कोई सट्टा बताएं। पूज्य मस्ताना जी कुछ देर चुप रहे, फिर फरमाया कि रखिया राम, हमें तो एक ही सट्टा आता है कि ये कीमती श्वास हैं, इनको जितना हो सके भजन में लगा लें और भजन का खजाना इकट्ठा कर लें। सन 1952 की बात है कि पूज्य मस्ताना जी दिल्ली गए। उस समय राशन पर कंट्रोल था और 3.5 छटांग प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलता था। पूज्य मस्ताना शाह के साथ करीब 10 आदमी थे, इसलिए लाला राम रखा ने अर्ज की कि यदि आप आज्ञा दें तो एक कच्चा राशन कार्ड बनवा लें। अर्जी देने पर मेहमानों के लिए कार्ड बन जाते हैं। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि रखिया राम, क्या जरूरत है, हमने कल चले जाना है। परंतु वापस आते आते लगभग 15 दिन निकल गए और संगत भी बढ़ती गई। अमरपुर डेरे के कुछ विश्नोई भी साथ थे। खाने के समय पर 20 या 25 आदमी हो जाते थे। रोटी 8 पहरी मिलती थी। सारे घर वाले सत्संग सुनते सुनते इतने मस्त हो गए कि आटे का ध्यान ही न रहा। जब पूज्य मस्ताना शाह वापस चले गए तो लाला राम रखा ने घर वालों से पूछा कि आटे का क्या प्रबंध किया था। घर वालों ने बताया कि उन्होंने तो कोई प्रबंध नहीं किया था, वही आटा आता था जो अपने कार्ड पर मिलता था। सभी बहुत हैरान हुए। आखिर यह बात पूज्य मस्ताना जी तक पहुंच गई। आपने खुशीराम को दिल्ली भेजकर वह पीपा जिसमें आटा डालते थे मंगवा लिया। यह पीपा उसी सामान के साथ गया था जो लाला राम रखा को पाकिस्तान से आने पर पूज्य मस्ताना जी ने भेजा था। जब दोबारा लाला राम रखा जी सिरसा डेरे में आए तो मस्ताना शाह ने फरमाया कि रखिया राम, अगर यह बात किसी को न बताते तो सारी उम्र खाते रहते और आटा खत्म नहीं होना था, परंतु यह राज तुमने निकाल दिया, इसीलिए वह पीपा वापस मंगवाना पड़ा। 2 जनवरी 1955 को सच्चा सौदा के सत्संग के बाद पूज्य मस्ताना शाह दिल्ली गए और जाकर लाला रामरखा के घर ठहरे। उनके 2 लड़के इंटर पास करके नौकरी न मिलने के कारण घर बैठे थे। उनको देखकर एक दिन शहंशाह ने फरमाया कि देखो भाई, काल रखिया राम के लड़कों को नौकरी भी नहीं देता। बस इस बात के 1 हफ्ता में ही दोनों को नौकरी मिल गई। बड़े लड़के कस्तूरी लाल को एयरफोर्स में कमांडिंग पायलट अफसर का पद मिला। 1955 को वह ट्रेनिंग पर गया और 4 जनवरी 1956 को उसको कमीशन मिल गया। फिर 20 जनवरी 1956 को सलामी के लिए सच्चे सौदे आया और दंडवत करने लगा। इस पर आपने फरमाया कि क्यों और बड़ा बनना चाहता है उसके साथ। उसका छोटा भाई और पिता लाला रामरखा भी थे। रात को तीनों को अपनी गुफा में बुलाया। 1500 रुपए के नोटों का हार कस्तूरी लाल के गले में डाला और छोटे के गले में 300 रुपए का। फिर सबसे बड़े लड़के सुदर्शन सेठ की शादी पर 500 रुपए दिए। आज आप हर तरह से मालामाल हैं। महात्मा नारायण सर का आना, आप जिला संघ के रहने वाले थे। पाकिस्तान बनने पर आपके इलाके के रिफ्यूजियों का कैंप छरटा साहिब अमृतसर में लगा। वहां कुछ दिन रहे, फिर घर वालों को कहने लगे कि यहां बैठकर लंगर की रोटियां खाना ठीक नहीं है, सिरसा में चलते हैं, वहां जाकर जिंदगी गुजारने के लिए कोई कारोबार करेंगे। जिला संघ वालों को रोहतक का जिला अल्लाट हुआ था, परंतु आप गुरु भक्ति के वश सिरसा आ गए। आप कई बार ब्यास डेरे में और कई बार सिकंदरपुर में सेवा करने के लिए जाया करते थे। सिरसा में उनको काफी बड़ा मकान अलाट हो गया। पहले आप मजदूरी करते रहे, फिर साबुन बनाने का काम शुरू कर दिया। आपके छोटे भाई महात्मा राम मैट्रिक पास थे। उनको रेलवे में नौकरी मिल गई और सिरसा में ही ड्यूटी लग गई। फिर महात्मा नारायण सर पूज्य मस्ताना जी की सोहबत में आने लगा। एक दिन उसने पूज्य मस्ताना जी से पूछा कि आप चंदा भी नहीं लेते और माथा भी नहीं टिकवाते, आपके पास माया कहां से आती है? पूज्य मस्ताना जी ने कड़क कर कहा कि तुमने इससे क्या लेना है, यहां सतगुरु के सिवाय कोई बात नहीं करनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद एक बार छत पर बैठे थे तो उसी तरह माया का जिक्र चल पड़ा। पूज्य मस्ताना जी ने नारायण सर को कहा कि तेरी तसल्ली हुई कि नहीं?
अच्छा नीचे जाओ जहां लकड़ी की गुफा बनी है, और दरवाजे के आगे जाकर गुफा को कहना कि मस्ताना फकीर कुछ रुपया मंगवाता है। गुफा में एक बोरी बिछाई हुई थी और कोई चीज नहीं थी। नारायण सर जब गुफा में गया और बोरी उठाई तो उसके नीचे नए नए नोटों की गड्डियां पड़ी थीं। नारायण सर के पास खेस था, उसमें नोट डालता गया। जितनी गड्डियां उठाता उतनी और बढ़ती जाती। नोटों को खेस में डालकर गठड़ी बांध ली। दरवाजा छोटा था, वह गठड़ी बाहर न निकले। नारायण सर ने एक प्रेमी को ऊपर से बुलाया। दोनों ने मिलकर नोटों की गठड़ी को बाहर निकाला और छत पर ले गए। पूज्य मस्ताना जी हंसकर बोले कि नारायण सर, अब तेरी तसल्ली हो गई कि नहीं? सारी संगत ने जो उस समय वहां हाजिर थी वे नोट देखे। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि इसको वहीं गुफा में डालाओ, जहां से आई है वहीं चली जाएगी। हम इसको अपने तन के लिए खर्च नहीं कर सकते, अपने गुरु के नाम पर इसको बांट सकते हैं। जब वह नोटों को गुफा में डालने गया तो उसके दिल में एक शंका हुई और उसने 5 रुपए की एक नई गड्डी में से 2 नोट निकालकर जेब में डाल लिए कि देखें कि सचमुच ये करामात ही है। जब वह ऊपर गया तो पूज्य मस्ताना जी ने हंसकर फरमाया कि नारायण सर, 2 नोट 5-5 रुपए वाले जेब से निकालो। जब जेब देखी तो नोट गायब मिले। फिर नारायण सर को पूरी तरह तसल्ली हो गई कि फकीरों के पास गैबी खजाना है। आप सच्चा सौदा के प्रमुख साधुओं में से थे। आपको पूज्य मस्ताना जी आशिक कहा करते थे। आपकी औरत आपकी भक्ति में रुकावट डालती रहती थी, इसलिए आपने जवानी में ही उसका त्याग कर दिया और उसको दूसरी शादी की आज्ञा दे दी। आपने अपने भाई और पिता को भी भक्ति में लगाया। लाला राम रखा जी, आप सांगला हिल के रहने वाले हैं। वहां आप एक बड़े अमीर आदमी थे और आपकी सराफी की दुकान थी। पूज्य मस्ताना शाह जब बलोचिस्तान से व्यास आया करते थे तो रास्ते में अक्सर आपके पास ही ठहरा करते थे। आप संगत की बहुत सेवा करते थे। पूज्य मस्ताना जी के चोला छोड़ने तक आप हर महीने सच्चा सौदा सत्संग पर आते रहे। आपको सच्चे सौदे का मुखिया बनाया हुआ था। पाकिस्तान से आकर आप दिल्ली में आबाद हुए। उस समय आपकी आर्थिक हालत बहुत नाजुक थी। दिल्ली के सदर बाजार की सड़कों पर पैनों की मरम्मत का काम करने लगे। मुश्किल से एक वक्त रोटी मिलती थी। जब पूज्य मस्ताना जी को पता चला तो उन्होंने लाला नेकीराम के हाथ एक ट्रंक कपड़ों का भरा हुआ और 400 रुपया भेजा और कोटिया में आने को कहा। आप नेकीराम के साथ सिरसा आ गए और गुफा में 8 दिन ठहरे। वापसी पर पूज्य मस्ताना जी ने उनको घर की जरूरत के अनुसार बर्तन और अन्य सामान खरीद कर दिया। अगर आपको भी पूज्य मस्ताना जी की ये बात दिल को छू गई हो तो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा कमेंट में जरूर लिखें। आपकी एक लाइन हमारे दिल तक पहुंचेगी। और बताइए आपको ये साखी कैसी लगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।